आइल्स स्पीकिंग में क्या आपका बैंड स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, या फिर आप जनरल ट्रेनिंग के कैंडिडेट हैं और आपको 7 बैंड स्कोर चाहिए, या फिर आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है 8777, और हो सकता है कि आपने काफ़ी बार एग्ज़ाम दिया है और आपका बैंड स्कोर 5.5 या फिर 6 आ रहा है और आपको एक्चुअल में 7 चाहिए, या फिर 5.5 से 6 भी नहीं आ रहा है। देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि पार्ट 1 के अंदर ज़्यादातर इजी क्वेश्चंस होते हैं, और पार्ट 2 क्यू कार्ड हो सकता है कि आपने क्यू कार्ड बहुत अच्छा प्रिपेयर किया, बहुत अच्छा क्यू कार्ड बोला आपने एग्ज़ाम वाले दिन, या फिर आप बोलते हैं लेकिन फिर भी बैंड स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। सो इसका क्या कारण है? और ख़ास तौर पर वोकैबुलरी, बहुत सारी वीडियोस आपने यूट्यूब पर देखी होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि इस वोकैबुलरी को यूज़ करें, इस तरीके से करें, ये आप वोकैबुलरी के वर्ड्स कर लें, आपका 7 बैंड स्कोर आ जाएगा। सो ट्रस्ट मी, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी वोकैबुलरी आपको करनी है और कौन सी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के बाद आपका बैंड स्कोर इंप्रूव होगा। Hi everybody, my name is Rashist, and in this video I'm going to show you that how to use vocabulary and how to learn vocabulary, and specifically I'm going to talk about part 3 questions, so don't miss this video, watch till then. So let's watch. Everybody, so आइए आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं और पार्ट 3 में क्वेश्चंस के आंसर्स किस तरीके से आप दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि सिर्फ वर्ड्स ही ना सीखें। बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि जब वो आइल्स की प्रिपरेशन करते हैं सो सिर्फ वर्ड्स को क्रैम करना, रट्टा लगाना, मगअप करना शुरू कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि वर्ड्स ही यूज़ करने की कोशिश करते हैं जब भी अपने आइल्स स्पीकिंग के एग्जाम हो, चाहे वो राइटिंग का हो। सो कोशिश करें, ट्राई टू लर्न एक्सप्रेशंस, phrases, collocations, right? एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं, किस तरीके से आपको यूज़ करने चाहिए, फ्रेजेस क्या होते हैं, किस तरीके से आपको यूज़ करने चाहिए। जैसे मैं अपनी वीडियोस में बहुत बार यूज़ करता हूँ एक फ्रेज, टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, ओके। सो इस तरीके के फ्रेजेस आपको यूज़ करने चाहिए अगर आप 7+ बैंड स्कोर करना चाहते हैं। यस, खास तौर पे अगर आप जीटी के कैंडिडेट हैं और आपको स्कोर चाहिए 8777, सो आज का वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। उसके बाद बात करूंगा कि लर्न कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी, आखिर ये कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी होती किस तरीके से है और किस तरीके से आपको यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद ज़रूर आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड वोकैबुलरी, फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस, इडियोमेटिक लैंग्वेज ज़रूर प्रिपेयर करनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, हेल्थ, पीपल, वर्क, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट और सोशल इश्यूज, राइट। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर तैयार करने चाहिए। मिनिमम अगर आप मेरी एडवाइस को ध्यान से सुनेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, सो आई कैन गारंटी दैट यू कैन स्कोर 7+। ये जो टॉपिक्स आपके इसमें शेयर कर रहा हूँ, मिनिमम एक टॉपिक के ऊपर मिनिमम 20 वर्ड्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए, या फिर 20 ऐसे एक्सप्रेशंस होने चाहिए या फ्रेजेस होने चाहिए। अगर इस तरीके का टॉपिक आपसे पूछा जाता है पार्ट 3 में, सो दैट मिनिमम 3 से 4 वर्ड्स आप ज़रूर यूज़ कर पाएँ। उसके बाद है इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस, और कोशिश ज़रूर करें कि फ्रेजल वर्ब्स भी आपको आते हों। जैसे फ्रेजल वर्ब उदाहरण के तौर पर कम अप विद, व्हेन यू से दैट यू कम अप विद समथिंग, दिस मीन्स दैट यू गेट एन आइडिया, ओके। क्योंकि जो नेटिव स्पीकर्स, आपको बता दूं कि ये सारा कुछ करना वोकैबुलरी के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जो नेटिव स्पीकर्स हैं, नेटिव स्पीकर्स इन द सेंस जिनकी मदर टंग इंग्लिश है, वो इस तरीके से ही इंग्लिश में बोलते हैं। अक्सर वो एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं, फ्रेजेस यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वोकैबुलरी यूज़ नहीं करते हैं, वोकैबुलरी तो करते हैं। सो ज़्यादातर आइल्स के जो स्पीकिंग में जिसका बैंड स्कोर इंप्रूव नहीं होता, उसका ज़्यादातर कारण यही होता है कि उनके पास वोकैबुलरी तो होती है लेकिन एक्सप्रेशंस इनकी कमी होती है, फ्रेजल वर्ब्स इनकी कमी होती है, और एक्सप्रेशंस, इडियम्स, इडियोमेटिक लैंग्वेज, इसके अलावा फ्रेजेस और स्पेसिफिक वोकैबुलरी फॉर स्पेसिफिक टॉपिक्स। उसके बाद लास्ट में कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, किस तरीके से आप लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। सो आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर आप एग्ज़ाम देने वाले मार्च में या अप्रैल में, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन्स कॉन्वर्सेशंस। ओके, दिस इज अ मैसिवली कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। अब देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स इसमें वर्ड है, अपने आप में ये एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है,
पार्ट 3 में आप इस लाइन को फिक्स कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको लगे कि बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। एक चीज़ आपको और बोलना चाहूँगा इससे पहले कि आपको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँ, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे ही न्यू क्यू कार्ड्स आएंगे एक से एक करके वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, सो आप मिस ना कर दें। सो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें अगर आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा है। दिस इज़ अ मैसिवली कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, आई एम सॉरी टू से जब आप यूज़ करते हैं, सो दिस शोज़ कि आप रेंज दिखा रहे हैं, आपके पास वोकैबुलरी और फ्रेजेस जो हैं, सो ये फ्रेजेस का पार्ट है, आई एम सॉरी टू से। उसके बाद है चैटी। चैटी वोकैबुलरी वर्ड है, और आपको बता दूं कि जिस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही वोकैबुलरी किस तरीके से यूज़ करते हैं वो इसके बाद में क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। लेकिन यहां पर आपको बता दूं, चैटी जो आप किसी पर्सन को बोलते हैं, सो चैटी इज़ एन एडजेक्टिव। चैटी उस इंसान को बोलते हैं कि जिस पर्सन को बात करने की बहुत ज़्यादा आदत हो, जिसको अच्छा लगता हो, हर बार अरे तुझे पता है उसके इतने बैंड स्कोर आ गए, अरे तुझे पता है उसका वीज़ा लग गया, उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, उसको बोलते हैं चैटी। जिसको बहुत ज़्यादा बात करना अच्छा लगता हो। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपकी नज़र में कौन चैटी है। आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, चैटी कौन है? टेल मी इन द कमेंट्स। दैट बीइंग सेड बट की जगह पर आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद है, जब भी आपको किसी की एज डिस्क्राइब करनी है, सिंपल ना बोलें कि उसकी एज ये है। इन देयर अर्ली 30s मीन्स 35 साल से नीचे। एन ऑफुल लॉट, ये कॉलोकेशन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कॉलोकेशन यूज करें, फ्रेजेस यूज करें, फ्रेजल वर्ब्स यूज करें, इडियोमैटिक लैंग्वेज यूज करें। सो इट इज अ कॉलोकेशन। ये कॉलोकेशन एन ऑफुल लॉट। अगर आप सिंपल ऑफुल का मतलब जानना चाहेंगे, सो सिंपल ऑफुल का मतलब होता है बुरा, लेकिन जब आप इसे कॉलोकेट करते हैं लॉट के साथ, सो इसका मतलब बन जाता है वेरी मच। ओके, एन ऑफुल लॉट। पर्सनली एक डिस्कोर्स मार्कर है, और मैं इसको बता सकता हूं आपको कि डिस्कोर्स मार्कर कब यूज करते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं। इसके ऊपर जल्द एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं कि पर्सनली एक डिस्कोर्स मार्कर है। जैसे आप पर्सनली डिस्कोर्स मार्कर यूज करते हैं, दिस शोज कि आप 7+ कैंडिडेट हैं। सो डिस्कोर्स मार्कर्स के ऊपर जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। टेल मी इन द कमेंट्स क्या आप देखना चाहते हैं, डिस्कोर्स मार्कर्स क्या होते हैं, किस तरीके से यूज करने चाहिए। आई अज्यूम, आई थिंक की जगह पर बार बार स्टूडेंट्स बेसिक इंग्लिश यूज करते हैं, जैसे A1 A2 लेवल की इंग्लिश यूज करते हैं। आई थिंक अगर 7+ बैंड स्कोर चाहिए, स्टॉप सेइंग आई थिंक इन आइल स्पीकिंग, स्टार्ट यूजिंग आई अज्यूम। ओके, उसके बाद गॉसिपिंग एक जो है, जो वोकैबुलरी का वर्ड है वो टॉपिक से रिलेटेड है, कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड है, कि जो गप्पे मारना, बातें करना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो लोग आपस में बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं। सो गॉसिप, राइट? इट्स नॉट द केस। इट्स अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज। इस तरीके की लैंग्वेज आपके पास चाहिए कि ये ऐसा नहीं है। जब भी आपको बोलना होता है ऐसा नहीं, इट्स नॉट द केस। ओके, इट्स नॉट द केस। सो उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट, ये एक लिंकिंग वर्ड है और आपको यूज़ करना चाहिए जब आप इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, जब आपने कुछ भी बोला है। सो ऑन टॉप ऑफ दैट, उसके बाद इट रादर डिपेंड्स हु यू आस्क। सो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ करें, फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करें। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आप टॉपिक से रिलेटेड वोकैबुलरी किस तरीके से आपको यूज़ करनी चाहिए। सो लेट्स सी। So we have a question here. Why should we listen to music? Answer is, listening to music can help us reduce our pent-up stress. जो reduce का मतलब है कि वो म्यूजिक से अब मैं कर रहा हूँ इस चीज़ को, और रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि रिड्यूस कम करना। पेंटअप स्ट्रेस उसको बोलते हैं कि जब आपके अंदर कोई स्ट्रेस दबा हुआ है और आप उस स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं पेंटअप स्ट्रेस। उसके बाद है हेडेक और माइग्रेन्स, राइट? उसके बाद है स्ट्रेस बस्टर। म्यूजिक एक स्ट्रेस बस्टर है। जब भी आप म्यूजिक सुनते हैं, आई एम श्योर दैट कि ये आपका पेंटअप स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस दूर करता है, आप रिलैक्स फील करते हैं, उसके लिए स्ट्रेस बस्टर। ऑट टू, ये मैंने अलग से लैंग्वेज उसमें ऐड की है। ऑट टू, शुड की जगह पर आप यूज कर सकते हैं हेल्थ। सो ये सारी जो वोकैबुलरी है ये हेल्थ से रिलेटेड है। ज़रूर प्रिपेयर करें जब भी आप आइल्स स्पीकिंग का मॉक टेस्ट करते हैं। आप अपने कभी भी देखा होगा कि जहाँ भी आप अपने आइल्स स्पीकिंग का मॉक टेस्ट आप करते हैं, सो आपने देखा होगा कि अक्सर आपको हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पार्ट 3 में।
क्या आपने कभी सोचा है कि कल आपको हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए और आज शाम को या फिर उसके अगले दिन आपने हेल्थ से रिलेटेड वोकैबुलरी, एक्सप्रेशंस, इडियम्स आपने नहीं सीखे, तो नेक्स्ट डे क्या आपके पास वोकैबुलरी होगी, क्या आपके पास इडियम्स होंगे, सेम वही लैंग्वेज होगी जो आपके पास कल थी। नोट ज़रूर करें, ये टॉपिक्स मैं आपको बता दूं, इन टॉपिक्स के ऊपर पार्ट 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड वोकैबुलरी ज़रूर प्रिपेयर करें। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटीज शुड अ टीचर हैव? टीचर्स शुड बी वार्म हार्टेड, स्किल्ड, सपोर्टिव फॉर पीपल्स। ओके, उसके बाद है पेशेंट और पीपल पर्सन। ये वोकैबुलरी जो है ये पीपल से रिलेटेड वोकैबुलरी है जो आपके पास होनी चाहिए, कि पीपल से रिलेटेड कितनी वोकैबुलरी आपके पास है, कि आप कितने सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि आप जो यूज़ कर सकते हैं। वार्म हार्टेड जो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होता है, स्किल्ड जिसमें कोई स्किल हो, सपोर्टिव जो सपोर्ट करने वाला, प्यूपल्स ये स्टूडेंट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, पेशेंट जिसके अंदर पेशेंस हो। ओके, पीपल पर्सन उस पर्सन को बोलते हैं कि जो लोगों से घुलना मिलना जिसको अच्छा लगता हो। ये नहीं है कि कोई टीचर है और उसको बोला जाए कि बच्चे के पेरेंट्स हैं और वो बोल दे कि नहीं नहीं मैं बिजी हूँ, मैं अभी बात नहीं करना चाहता, राइट। पीपल पर्सन वो होता है जो बोले कि ओके आई एम रेडी टू टॉक। ओके, उसको बोलते हैं पीपल पर्सन। Do people in your country celebrate festivals? From my experience, no, because Indians have got a lot on their plates. So it isn't a piece of cake for them to have celebration of all the festivals. To be perfectly honest, when I'm not allowed to enjoy Diwali, that kills me. Idiomatic language. इस क्वेश्चन में मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की idioms किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और आपको idioms भी यूज़ करने चाहिए। जैसे इसमें idiom मैंने यूज़ किया have got a lot ऑन डैश प्लेट्स। ओके, और ऑन डैश प्लेट जब आप बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, सिंपल बोलने के बजाय कि लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं सर, इसलिए लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं कि पीपल हैव गॉट अ लॉट ऑन देयर प्लेट्स। अगर मुझे बोलना हो कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, आई हैव गॉट अ लॉट ऑन माई प्लेट। कमेंट्स में बताएं कि क्या आप भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं या आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको आपने देखा वो बहुत ज़्यादा बिजी है। इडियम है। उसके बाद है पीस ऑफ केक। अगर कुछ पीस ऑफ केक नहीं है या है, उसको बोलते हैं वेरी इजी टास्क। अगर नहीं है नॉट इजी। ओके, that kills me। अगर आपको कुछ, if you say that something kills you, this means that bothers you, वो आपको परेशान करता है ये चीज़। अगर आप कहते हैं कि मेरा रीडिंग में बैंड स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है या मेरा स्पीकिंग में बैंड स्कोर नहीं आ रहा है, सो सर इट किल्स मी, इट इज़ किलिंग मी, इट्स किलिंग मी। ओके, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कौन सा मॉड्यूल ऐसा है आइल्स स्पीकिंग में या आइल्स राइटिंग में या फिर आइल्स में कौन सा ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आपको परेशानी हो रही है। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ये मॉड्यूल किल्स मी। ओके, ABC मॉड्यूल किल्स मी। अगर रीडिंग है आइल्स रीडिंग किल्स मी, या अगर मार रही है आपको इज किलिंग मी। अगर आप ऑनलाइन आइल्स क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन करना चाहते हो, बठिंडा में कर सकते हैं। मॉर्निंग में मैं मंडी डबवाली डिस्ट्रिक्ट सिरसा स्टेट हरियाणा के अंदर कोचिंग देता हूं, और अगर आप पंजाब के अंदर हैं, बठिंडा में आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं 11 o'clock के बाद मैं अवेलेबल रहता हूँ। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। वंस अगैन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट ज़रूर करें कि आज का वीडियो कैसा था। वंस अगैन थैंक यू सो मच, टेक केयर।